Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to another session of fixed preposition. Fixed preposition जो पहली बार देख रहे हैं, आज तो मैंने एक्सरसाइज डाला हुआ है। इस एक्सरसाइज को करने के पहले आप प्लेलिस्ट पे जाना, काफ़ी सारा फिक्स प्रेपोजिशन हमने डील किया है डिफरेंट वीडियो सेशंस में। ओके, तो उसको अगर आप देख लेते हो तो फिर उसको करना इजी हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द एक्सरसाइजेस, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स को सीख ही नहीं लेना है, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ होता है। ओके, एंड फिक्स प्रेपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जब आप पढ़ते हो ना, इन आउट ओवर अंडर ये सब में बिजी रहते हो, बट एग्जाम्स में मेनली क्या आता है, दैट इज फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन। फ्रेजल वर्ब का भी हमने काफ़ी एक्सरसाइजेस किया है, आगे भी ये जारी रहेगा, बट आज का हमारा एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन में ये वर्ड अपने साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, वो वही प्रेपोजिशन लेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ओके, तो ये एक ऐसा जगह है, थोड़ा सा यहाँ पे रटने वाला काम करना है, समझना तो है ही। He sympathizes dash the poor और he has sympathy for the poor। और बच्चे जैसे सिंपथी वर्ड देख लिया तो वो दिमाग में बैठा लेंगे सिंपथी के साथ मैम फॉर यूज़ होता है, बट ठीक है, वर्ड्स भी देखना है। सिंपथी इज सहानुभूति, बट दोनों में डिफरेंस देखना है, क्योंकि जब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है, ठीक है, व्हेन द वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस द प्रेपोजिशन ऑल्सो चेंजेस। ओके, नॉट ऑलवेज बट मेनी अ टाइम्स पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो प्रेपोजिशन भी बदल जाता है, तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। जैसे सिंपथी, सिंपथी इज सहानुभूति, सिंपथी इज अ नाउन, ठीक है, सिंपथी इज अ नाउन। एंड व्हाट इज सिंपथाइजेस? सिंपथाइजेस का पास्ट इज सिंपथाइज्ड, ठीक है, सिंपथाइज का पास्ट सिंपथाइज्ड बनता है, ईडी लगता है, और जिसका पास्ट बन गया मीन्स दैट इज अ वर्ब। ओके, और इसी का हमारा एडजेक्टिव क्या बन जाता है? इसका एडजेक्टिव बन जाता है सिंपैथेटिक। सो सिंपैथेटिक इज एन एडजेक्टिव, sympathy is a noun and sympathize is a verb. Okay, and see, according to the part of speech of the word का part of speech बदलता है, preposition भी बदलता है। अगर ये verb form में है तो he sympathizes, यहाँ से आपके पास options, या तो with होगा, या तो at होगा, या by, for। अब आपको पिक करना है। he sympathizes अगर verb form में है तो we will use with। Okay, if sympathize is in verb form, it will take with. But if it is in noun form, it will take for. He sympathizes with the poor and he has sympathy for the poor. No doubt दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है, बट द ओनली डिफरेंस है ये दोनों वर्ड में, एक नाउन है, एक वर्ब। तो नाउन के रूप में for, वर्ब के रूप में with। अगेन, he was accompanied। accompanied का मतलब क्या है? accompanied का मतलब होता है के साथ, ठीक है। accompanied का, यहाँ तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है। वो अपने दोस्त के साथ है। और रेन इज अकम्पनीड डैश थंडर, बारिश होती, थंडर होता है, बादल गरजता है और उसके साथ साथ बारिश होती है। तो जैसे थंडर होता है उसके साथ साथ बारिश शुरू होती है। अब देखो, ही वॉज अकम्पनीड डैश इज फ्रेंड, फ्रेंड इज अ पर्सन। अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है, ही वॉज पर्सन के साथ हो आप, तो इसके साथ क्या यूज होता है? बाय। ओके, अकम्पनीड बाय किसके साथ यूज होता है? पर्सन के साथ। बट बादल गरजता है, वी हैव थंडर एंड दैट इज अकम्पनीड बाय विथ रेन। अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, थंडर एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए क्या यूज़ करूँ? विथ। तो हमारा अकम्पनीड के साथ ऑफ भी होता है, अकम्पनीड के साथ विथ भी होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। पर्सन के साथ है इज अकम्पनीड, जैसे ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज टीचर, ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज पेरेंट्स, बट रेन इज अकम्पनीड विथ थंडर, चीज़ों के साथ विथ। गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, अक्यूज का मतलब इज आरोपी, चार्ज वाला भी दोषी, आरोपी। गिल्टी में द गिल्ट हैज बीन, ओके, द गिल्ट हैज बीन, द ब्लेम हैज बीन प्रूव। ओके, इसमें ब्लेम प्रूव हो गया गिल्टी में, अक्यूज में ब्लेम अभी प्रूव नहीं हुआ है। ओके, फर्स्ट द अक्यूज्ड कम्स टू द कोर्ट और उसके बाद उसे जज गिल्टी साबित करते हैं, ठीक है। हियर द ब्लेम हैज बीन प्रूव्ड, बट ठीक है, एनी कॉन्टेक्स्ट में हो तो ही वॉज गिल्टी। गिल्टी के साथ क्या लगता है? गिल्टी का मतलब दोषी, आरोपी, वही सेंस में ऑफ, एंड दैट टू सिंगल वाला। एग्जाम में फॉर लगा के दे देते हैं, ही वॉज गिल्टी फॉर द मर्डर, दैट इज रॉन्ग, ही वॉज गिल्टी ऑफ, देन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ। यहाँ तो दोनों का सेम है, बट ही वॉज चार्ज्ड, चार्ज का मतलब भी दोषी, ही वॉज चार्ज, आरोपी, ही वॉज चार्ज के साथ विथ आता है। नो डाउट मोर और लेस
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट मोर और लेस वर्ड्स तो सारे सेम है. बट गिल्टी के साथ ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ, सिंगल वाला, बट ही वॉज चार्ज विथ मदर. यहाँ चार्ज मैंने कोई ब्लेम के सेंस में लिया है, बट सब कभी कभी आप कुछ चार्जेस पे करते हो जैसे एंटरटेनमेंट के लिए, तो यू चार्ज एंटरटेनमेंट के लिए आपसे एंटरटेनमेंट चार्ज ली जाती है, तो वहाँ पे फॉर लगा दोगे. आई वॉज चार्ज फॉर एंटरटेनमेंट. ठीक है, यहाँ तो पैसों के सेंस में चला गया. कोई एंटरटेनमेंट फी वगैरह दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ तो दोषी के सेंस में है, तो यहाँ पे विथ होगा. अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ड एंड फॉन्डनेस? फॉन्ड इज शौकीन. फॉन्ड इज एन एडजेक्टिव. और फॉन्डनेस नेस वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं. तो अगर हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में है तो ये इज फॉन्ड ऑफ, उसे बुक्स पसंद है. ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ, और ही हैज फॉन्डनेस लग गया नाउन फॉर्म में, दैट इज फॉर. ओके, एडजेक्टिव में ऑफ, फॉन्डनेस में फॉर. लेट मी गिव यू सम मोर सेंटेंसेस. ओके, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस. करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस. हिंड्रेंस इन हिंदी इज नोन एज रुकावट, और हिंड्रेंस हमारा नाउन. ठीक है, हिंड्रेंस इन हिंदी इज नोन, इसको हम रुकावट बोलते हैं, और रुकावट एक नाउन है. और हिंडर करना इज किसी को रोकना. हिंडर इज अ वर्ब. यू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, दिस इज अ वर्ब. रोकना और रुकावट में डिफरेंस है. रोकने में एन एक्शन टेकिंग प्लेस. Okay, hinder में an action taking place, that means that is a verb, and hindrance, that is a simply obstacle, hindrance, रुकावट. So hindrance noun है और hinder is a verb. और noun form में क्या लगेगा? corruption is an obstacle to nation's development. ठीक है, हमारे राष्ट्र के उन्नति में corruption एक बाधा है, hindrance. और hindrance के साथ to लगाओ, hindrance अपने साथ to लेगा. ओके, हिंड्रेंस नाउन है, टू लेगा. आई हिंडर हिम, मैंने उसे हिंडर किया, रोका इस काम को करने से. और हिंडर वर्ड तो अपने साथ वर्ब है तो फ्रॉम लगेगा. जैसे आप बोलते हो ना, आई स्टॉप. फिक्स प्रीपोजिशन के सीरीज में देखना, मैंने सारे हिंडर वाला एक जगह दिया है. आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम. प्रिवेंट मतलब भी रोकना, बचाना. प्रिवेंट फ्रॉम. प्रोहिबिट भी दिया है, प्रोहिबिट के साथ भी फ्रॉम. All the words have sharing more or less the same meaning, preposition भी सेम होगा. तो what I mean to say कि अगर verb है तो from लगा दो, I hindered it from. अगर noun के रूप में है तो to लगा दो. आ जाओ. affection मतलब लगाओ, प्यार, दुलार. he has affection, ये affection TION वाले words noun है. he has affection, उसे अपने दोस्तों के लिए प्यार है, लगाव है, fondness है. he has affection is a noun, और affectionate हमारा एक adjective. ठीक है, affectionate का मतलब होता है प्यारा. वो अपने दोस्तों का प्यारा है. he is affectionate, उसके दोस्त उसको बहुत प्यार करते हैं, दोस्तों के बीच में बहुत प्रिय है वो. तो he has affection noun form में है, तो he has affection for his friends, noun में for, but he is affectionate. और दोनों सेंटेंस में मीनिंग भी अलग है. उसे अपने दोस्तों के प्रति अफेक्शन है, बट यहाँ उसके दोस्त को उसके प्रति अफेक्शनेट है. ही इज़ अफेक्शनेट मतलब वो अपने दोस्तों का प्यारा है. ओके, सो अफेक्शनेट इज एन एडजेक्टिव में टू लगेगा. ही इज़ अफेक्शनेट टू. एडजेक्टिव है तो टू, अफेक्शन है तो फॉर. अब देखो, ही शोड अफेक्शन, उसने अफेक्शन दिखाया, प्यार दुलार दिखाया अपने दोस्तों के लिए. तो अफेक्शन के साथ फॉर, अभी अफेक्शन के साथ मैंने फॉर तो बोला है, आप फॉर भी लगा सकते हो. कई बार अगर फॉर नहीं हुआ आपके ऑप्शन में, टूवर्ड्स भी सही है. ठीक है, तो हम अफेक्शन के साथ फॉर भी लगा सकते हैं, टूवर्ड्स भी लगा सकते हैं, बट अफेक्शनेट इज एन एडजेक्टिव, उसके साथ टू लगेगा. ओके, लेट्स एंड द सेशन एंड विल मीट विद सम मोर सेशंस ऑफ फिक्स प्रीपोजिशंस. ठीक है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, मुझे बूस्ट करते रहना अपने कमेंट्स के थ्रू. अब मिलते हैं अगले सेशन में. ओके.